अच्छा कह रहे करो, इसका कोई मसला नहीं, हल्का है। और अब चलते हैं अपने इंटरनेशनल स्टूडियोज जहां पे तारिक अजीज मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिर जी। नादिर मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर्स एक्सक्लूसिव का लाइव शो। आज के शो में हमने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को अपने शो में बुलाने की कोशिश की, मगर सारे बिजी हैं या आउट ऑफ सिटी हैं। एक शख्स जो हमेशा से फारिग रहते हैं और मिस कॉल्स मारते रहते हैं वो है तारिक अजीज़। नो डाउट वो गेम शोज़ और टॉक शोज़ के किंग हैं, लेकिन हैं फारिग। बात करते हैं तारिक साहब से। तारिक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी वजाहत करना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। इस नाचीज का नाम तारिक अजीज है, जो कि पाकिस्तान जैसे सरसब्ज और शादाब इलाके में रहता है। मेरे एक बड़े भाई हैं, उनका नाम है सुनील शेट्टी, जो इस वक्त हिंदुस्तान जैसे पसमानदा इलाके में रहते हैं। और हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं उनका नाम है किंग कॉन्ग, जो इस वक्त साउथ अफ्रीका के जंगलात में रहते हैं। वहां से आजकल हॉलीवुड वालों ने उनको ठेका लेकर बुलाया हुआ है। तो तालियां बजाइए किंग कॉन्ग पार्ट 2 के लिए। डिश तारिक साहब कैसा फील कर रहे हैं? कभी आज तक किसी टीवी चैनल पे या किसी शो में मैंने आपको देखा नहीं एज गेस्ट, हमने आपको बहुत इज्जत दी है, इसमें कोई शक नहीं। कैसा फील कर रहे हैं? भेंगी आंखों, बहती नाकों और बंद कानों को तारिक अजीज का सलाम। अजीज जान मन बाद सलाम, मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए एक शेर को याद कर रहा हूं। क्या खूब कहा है अखबार कहां ने, दूर से देखा तो हसीना जुल्फ लहरा रही थी, दूर से देखा तो हसीना जुल्फ लहरा रही थी, करीब आकर देखा तो मिसेस संडा दुम हिला रही थी। मिसेस संडा का मतलब गाय। आख 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 आख। तारिक साहब आज तक इतनी घटिया जोक्स में आप पड़े हुए हैं, बड़े अफसोस की बात है। जमाना ही घटिया है मेरे दोस्त। तारिक साहब सॉरी मैं आपको साहब कह रहा हूँ, बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन तारिक टीवी शोज में आप बहुत हिट हुए, नो डाउट बहुत सारे लोग आपके फैंस थे। सियासत में आके आप काफ़ी फ्लॉप हुए, वो खैर एक अलग बात है। सियासत में आके क्या कुछ सीखा आप? पमा बनाने वालों की टीम है। आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया, अभी तो शुक्र है तू मेरा लिहाज कर गया, वरना मुझे तो लग रहा था अभी तू कहेगा तारक तू। एनीवेज रिस्पेक्ट करने के लिए मेहरबानी आपकी। सियासत इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। सियासत इंसान को पुलिस वालों के जूते सहना सिखाती है। सियासत इंसान को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना सिखाती है। सियासत इंसान को प्लाटों का हेर फेर सिखाती है। सियासत इंसान को नई नई गाड़ियां खरीदना सिखाती है। डिश तारिक साहब मैं बिल्कुल तालियां नहीं बजाऊंगा ना, आपका ये शो ये डिश जो है ये प्लीज इससे गुरेज करें आप। ये डिश तो ईटीवी स्टाइल है। तारिक सुना है तुम्हारे साथ जेल में बहुत बुरा सलूक हुआ। बुरा सलूक? अरे खालिद मैं तो कहता हूं उन्होंने तशद्दुद की एक इंतहा कर दी थी मुझ पर। जालिम पुलिस वाले मेरे मुंह में कच्ची गंदम डालते थे और फिर उसके बाद मेरे पेट पे मुक्के मार मार के मेरे मुंह से आटा निकालते थे और फिर कहते थे अब इस आटे की रोटियां पकाकर हमें खिला। मैं कहां से खिलाता उन्हें रोटी? उसके बाद फिर मुझे कहते थे हम 2 पुलिस वालों की है टीम ए और उन 2 पुलिस वालों की है टीम बी, चलो अब हमसे सवाल करो और हमें अगर तुमने यहां पे कलेक्टरा ना दिया तो फिर अपना अंजाम देख लेना। खालिद मैं उन्हें कहां से जेल में कलेक्टरा लाकर देखता। जुल्म की इंतहा आप यहां से चेक करें कि जिस दिन मैं जेल से डिस्चार्ज हो रहा था तो उस बंदे ने मुझसे मेरा नाम पूछा, जी कौन? मैंने कहा अनवर मकसूद। खालिद मैं तो अपना नाम तक भूल गया था। तारिक तुमसे थोड़ा सा सियासी सवालात करूंगा। ऑफ कोर्स तुमने एक पीरियड सियासत में गुजारा और तुम्हें एमएनए बनाया गया। ये जो नॉर्थ कोरिया ने एटमी धमाके किए हैं, अमेरिका को इसको कंडेम करना चाहिए या इसको किस तरह लेना चाहिए? अर्गिज नहीं मेरे दोस्त, अमेरिका को बिल्कुल भी नॉर्थ कोरिया की मजम्मत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अप्रिशिएट करते हुए चंद फूल और तहाइफ और चंद कुत्ते बिल्ले उनको देने चाहिए। अरे फूल तहाइफ तक तो बात ठीक है, कुत्ते बिल्ले क्या हैं? अरे ये नॉर्थ कोरिया वाले कुत्ते बिल्ले शौक से खाते हैं, आपको पता नहीं? और क्या खूब इस मौके पे शायर कहता है, इन कुत्तों के साथ दोस्ती अच्छी नहीं तारक, कच्चा है मकान तेरा कुछ तो ख्याल कर। आख आख डिश। अच्छा तारिक तुमने हमेशा अपने शोज में लोगों को फूल और तहाइफ दिए हैं, जब उनको तुम दे देते थे तो पीछे से एक इशारा करते थे, तुम उसका क्या मतलब था? अरे वो इशारा ये वाला था, ये मैं खुशी में करता था और उसके पीछे वजह ये थी हमेशा नाकस पीस
किसी भी कंपनी के मेरे पास आया करते थे मेरे प्रोग्राम में, और वो हमें ये कहते थे ये पीस किसी तरह निकालो, ये खराब पीस है। हर पीस पर मेरा एक कमीशन था 10% का, यानी कि 10-12 रुपए जो उस जमाने में बनते थे वो मुझे मिलते थे। तो वो जो मैं खुशी से हाथ उठाता था, इसका मतलब ये होता था एक और को चूना लग गया। तारिक, तुम्हें यहाँ इंटरेप्ट करूंगा। यूके से एक कॉल मौजूद है, काफी देर से हम ट्राई कर रहे थे, कोई कॉल कर ही नहीं रहा इनको। यूके से कॉल मौजूद है जी। कौन साहब, और क्या कहना चाहते हैं? जी मियाँ साहब, और वही पुरानी बात करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हम आवाज होके बताओ, मोटरवे किसने बनाई? अरे आपने बनाई। तारक भाई, आपके साथ मिलके फजे के पाए किसने खाए? अरे आपने खाए। और शहबाज ने धोखा किसको दिया? आपको दिया। तारिक, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताए, एटमी धमाके किसने किए? साहब, आपने हमें कॉल क्यों की है? खालिद भट्ट, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं तो माफी मांगकर बाहर आ गया था, पर इस तारके से ये पूछो ये कैसे बाहर निकला, ये तो अंदर ही खड़ीच हो जाता। आज तक ये सोच में पड़े हुए हैं कि मैं बाहर कैसे निकला। ये तो अपनी तरफ से मुझे फंसा कर चले गए थे। अरे मियां साहब, मैं बिल्कुल जेल से ऐसे ही निकला जैसे आपके सर पर बाल निकले।